नमस्ते सखियों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सखियों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे डायरेक्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज का डायग्राम। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो सखियों देखिए, हमारा ये नेट का कपड़ा है और ये हमारा अस्तर है। तो सबसे पहले हम अस्तर में डायग्राम बनाएंगे, फिर इसके बाद नेट के कपड़े के ऊपर हम रख के कटिंग करेंगे। तो सखियों, इसमें हम जो साइज़ बता रहे हैं 40 साइज़ का चेस्ट रहेगा। और देखिए कपड़े को इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। तो सबसे पहले हम लंबाई देखेंगे और बैक पार्ट बनाएंगे। पहले सबसे पहले हम लाइंस को सीधा कर देंगे। इस प्रकार से आपको लाइन को सीधा कर देना है। अब देखिए सबसे पहले हम बैक पार्ट बना रहे हैं। तो यहाँ से आपको लंबाई जितना चाहिए आपको तैयार, उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो हमें लंबाई इसमें 14 पे तैयार चाहिए, तो हम यहाँ से 15 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। ये देखिए यहाँ पर हमने निशान लगा दिए। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। इस प्रकार से हमने सीधा कर दिए। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हम रखेंगे यहाँ से 6 इंच। और यहाँ से भी हम रखेंगे 6 इंच। यहाँ से देख लेंगे बरोबर है 6 इंच। अब लाइन को हम सीधा कर देंगे। ये आर्म होल का निशान लग गया हमारा। अब यहाँ पर हमारा चेस्ट का निशान लगेगा। तो जैसे कि हमने 40 चेस्ट का बना रहे हैं, तो 40 का 1/4 आएगा 10 इंच। तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे। इसके आगे हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। ये देखिए ये लाइन को हम सीधा कर देंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे हमारा कमर लगता है। तो कमर हमारा 34 है। 34 का 1/4 आएगा 8.5। तो यहाँ पे 8.5 पे हम निशान लगाएंगे। 1 इंच हम मार्जिन लेंगे। सॉरी, 1 इंच हम जो लिए यहाँ पे डॉट हमारा लगेगा। तो 8.5 यहाँ पे हमारा फिटिंग आएगा। तो हमने यहाँ से 9.5 पे निशान लगा दिए। 9.5 के आगे आपको 2 इंच मार्जिन रखना है इस प्रकार से। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। और ये भी लाइन आपका सीधा आएगा। ये देखिए। अब देखिए जो हम टक्स पे निशान लगाएंगे इसका हाफ कर लेंगे। देखिए इसमें हमने 1 इंच ऐड किए थे, यहाँ 9.5। तो 9.5 का इस प्रकार से आपको हाफ कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे निशान लगा देंगे। और यहाँ से हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे डॉट के लिए। ये लाइन को हम सीधा कर देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ से हम आधा इंच लेंगे और आधा इंच इस तरफ से, और इसमें हम मिला देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे टक्स लग चुका। अब देखिए यहाँ से हम गला आपको कितना चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे गला पे हम 10 इंच पे निशान लगा रहे हैं। और यहाँ पे शोल्डर, तो रेडी शोल्डर आपको कितना चाहिए, जैसे हमें 2.5 इंच का चाहिए तो 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे यहाँ पे। और इसके आगे हम 1.25 इंच लेंगे। 1.25 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ये आधा इंच हमारा जो है यहाँ पे, जो हमने 1.25 इंच लिए, आधा इंच हमारा आस्तीन जोड़ने में जाएगा, 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 2.5 इंच का पट्टी तैयार होके आएगा। अब ये जितना यहाँ पे है उतना हम यहाँ पे ले लेंगे। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से हमने सीधा कर लिए। अब यहाँ पे आपको जो भी गला बनाना है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। गोल गला या कोई डिज़ाइन डालना है तो हमें गोल गला बनाना है। इस प्रकार से हम शेप देते हुए इसमें मिला देंगे। थोड़ा सा हमने गला ब्रॉड किया है। ये देखिए इस प्रकार से आपको निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे देखिए 6 है,
तो 6 का हाफ यहाँ पे 3 पे आपको सेंटर निकाल लेना है और यहाँ से आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है। तो 1.5 इंच पे निशान लगा के आपको इस प्रकार से गोलाई देते हुए इसमें मिला देना है और यहाँ से आपको हल्का सा 1/4 इंच लगभग इस प्रकार से क्रॉस में लेना है। तो हमारा बैक पार्ट तैयार हुआ। अब हम देखेंगे फ्रंट पार्ट। अब देखिए हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट बना रहे हैं प्रिंसेस कट का। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे 4 टक्स का। तो देखिए बैक पार्ट में हमने 1 इंच प्लस किए थे इसमें, अब हम इसमें 2 इंच प्लस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से लंबाई ले लेंगे। तो 14 हमारा तैयार था, तो हमने बैक पार्ट में 1 इंच बढ़ाए थे, अब इसमें हम 2 इंच बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 16 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। लाइन को हमने सीधा कर दिए और जैसे कि हमने यहाँ पे शोल्डर लिए थे उसी हिसाब से लेना है। जैसे हमने 6 इंच पे शोल्डर लिए थे, निशान लगाए थे, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे और आर्म होल में हम यहाँ पे 6.5 पे निशान लगाएंगे। अब ध्यान देना है आपको, हमने बैक पार्ट में 6 इंच लिए थे, इसमें हम 6.5 इंच लेंगे। 6.5 इंच क्यों लेंगे आगे हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दी, यहाँ से भी हमको देख लेना 6 इंच। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2 इंच, आपका जो भी साइज रहेगा उसका चौथा भाग लेना है प्लस 2 इंच लेना है। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर हमारा कमर आता है, तो कमर का चौथा भाग लेना है। तो कमर हमारा 34 है, 34 का 1/4 आएगा 8.5। 8.5 पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं और यहाँ से हम 2 इंच हम रखेंगे मार्जिन। 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया और 1.5 इंच हम लेंगे टक्स यहाँ से। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। हमने साइड में 1.5 इंच बढ़ाए हैं, 2 इंच हमारा मार्जिन, जैसे हमने यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लिए, यहाँ पे भी लिए थे। देखिए यहाँ पे हमारा 2 आ रहा है। अब ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे हम कमर के तरफ हम फिर से एक बार आपको समझा रहे हैं। जैसे कि 8.5 हमारा फिटिंग हो गया कमर का और ये जो 1.5 इंच है ये हम टक्स के लिए लिए हैं और ये जो 2 इंच है यहाँ पे ये मार्जिन हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल में शेप देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 6.5 है, 6.5 का आप 3.25 आएगा, तो 3.25 पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें 1 इंच, जैसे कि हमने यहाँ पे 1.5 इंच गहराई दिए थे, यहाँ पर हमें 1 इंच का गहराई देना है और इस प्रकार से चौक को घुमाते हुए गोलाई देते हुए आपको इसमें मिला देना है। देखिए बन गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने 2.5 इंच पे हमें तैयार चाहिए शोल्डर, तो 2.5 इंच पे हमने निशान लगा दिए। अब यहाँ से 1.25 इंच हम मार्जिन लेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया 1.25 इंच मार्जिन, आधा इंच हमारा आस्तीन जोड़ने में जाएगा, 1/4 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब यहाँ से आपको गला लेना है, आपका गला कितना है उस हिसाब से आधा इंच बढ़ा के लेना। जैसे 6 पे तैयार चाहिए तो 6.5 लेना है, आधा इंच हमारा शोल्डर में जाएगा। तो हम यहाँ पे 6.5 पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हम लाइन को सीधा कर देंगे। ये देखिए गोलाई। अब इसको आपको इस प्रकार से गोलाई दे देना है। आगे का गला हमारा है और 1/4 इंच का हमें इसमें भी क्रॉस में देना है, जैसे कि हमने बैक पार्ट में दिया। अब देखिए यहाँ पे आता है हमारा बस्ट पॉइंट। तो जैसे कि हमने चेस्ट का चौथा भाग लिया, चेस्ट का चौथा भाग लेना प्लस 1 इंच लेना है आपको। तो यहाँ पर हमारा चेस्ट का चौथा भाग 10 आएगा और उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 11 इंच आएगा। तो 11 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे चेस्ट का 8वां भाग प्लस आधा इंच माइनस करना है। तो चेस्ट का 8वां भाग आ रहा है 5 इंच, तो 5 में हम आधा इंच माइनस कर देंगे 4.5। तो यहाँ से हमारा ये 4.5 पे निशान लगा है और यहाँ से भी हम देख लेंगे 4.5 इंच। अब ये लाइन को हम सीधा कर देंगे इस प्रकार से।
अभी बाकी निशान लगा लेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे चेस्ट का 8वां भाग प्लस आधा इंच 5.5, यहाँ पर हम 5.5 लेंगे। अब यहाँ से जो हमने बस्ट पॉइंट हमने यहाँ दिए, यहाँ से 1.5 इंच लेना है आपको और यहाँ से 2 इंच। अब ये लाइन को हम सीधा करेंगे इस प्रकार से और ये लाइन को हम इस प्रकार से। अब देखिए आप यहाँ पे हमारा ये 1/4 इंच का टक्स लगेगा, दोनों मिलाकर हमारा आधा इंच होना चाहिए। यहाँ पे पाव, यहाँ पे पाव, ये नाम के लिए हम यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। ज़्यादा मार्जिन हमें यहाँ नहीं पकड़ना होता है। ये देखिए पाव पाव, और यहाँ पे आपको आधा इंच लगाना है। देखिए अब देखिए यहाँ पर हमने 1/4 इंच लिए और यहाँ पर हमने आधा इंच लिए। इसमें हमने मार्जिन 2 इंच लिए थे, तो 1 इंच हम यहाँ पे हमारा दब जाएगा लेंथ में। फिर यहाँ पे हमारा कमर पट्टी लगेगा, यहाँ पे हमारा शोल्डर में जाएगा। इस प्रकार से हमारा 2 इंच ऐड हो जाता है। अब हमें इसको प्रिंसेस कट बनाना है। अभी देखिए यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। हमने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखे थे, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच लगाएंगे निशान। अब इसको हमें यहाँ से सीधा लाइन लेते हुए इस प्रकार से मिला देना है इसमें। अब इसमें मिलाते हुए हमें ये आर्म होल में मिला देना है। ये देखिए, तो आर्म होल में हमने मिला दिए। अब यहाँ से आधा इंच इसको आप डायरेक्ट बना सकते हैं प्रिंसेस कट। देखिए अभी आपको यहाँ पे समझना है, जैसे कि ये जो आर्म होल हमने लिए थे यहाँ पे 6.5 लिए और बैक पार्ट में हमने 6 इंच लिए थे। तो जब हम यहाँ से आपको ये टक्स दबाना है, ये टक्स दबाना है और यहाँ से हमें ये पकड़ के डॉट इसको यहाँ पे मिला देना। आप कटिंग नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो जो हमने यहाँ 6.5 लिए थे, आधा इंच हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा जब इस तरह से आधा इंच दबेगा तो हमारा ये 6 पे आर्म होल तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 6.5 लिए थे। तो हमने इसमें आपको डायरेक्ट प्रिंसेस कट बताए। और जब हम यहाँ पे आप कटिंग भी कर सकते हैं और कटिंग नहीं करेंगे तो हम ऐसा सीधा पकड़ के इस पर सिलाई कर सकते हैं। और ये डॉट आपको लगाना है सिलाई यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई लगाना है। तो चलिए अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे ताकि पीछे साइड जब हम टक्स लगाएंगे तो हमें आसानी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे। अभी देखो हमें ये गला को पलटी करना है अस्तर में, तो हम गले को कैसे छापेंगे, ये जैसे हमने यहाँ पे शेप दिया सेम होना चाहिए। तो हमें इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है, ऐसा रख के फोल्ड करके हमें इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे ये गला हमारा बन गया। तो इस प्रकार से आपको निशान लगा लेना है। और यहाँ पे भी देखिए हमारा मार्जिन का छप गया है। तो देखिए बैक पार्ट हमारा तैयार हो गया, इसको हम साइड में रख देंगे। अब देखिए अब हम फ्रंट पार्ट देखेंगे। देखिए हमारा ये फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे। देखिए हमारा ये प्रिंसेस कट है। अब इसको भी हम इसी प्रकार से छाप लेंगे जैसे कि हमने बैक पार्ट में किए। देखिए इस प्रकार से रख के इस प्रकार से हम छाप लेंगे। तो देखिए जैसे हमने मार्क यहाँ पर लगाए थे इसी प्रकार से मार्क इसमें हमारा लग चुका है। अब इसमें भी हम इस प्रकार से निशान लगा लेंगे।
एक टक्स हो गया और यहाँ पे भी हमारा टक्स लगेगा। देखिए हमारा यहाँ टक्स लग चुका है। इस प्रकार से जब हम पीछे हुक वाला बनाते हैं, जैसे कि हमें आगे ये कट नहीं करना है सेंटर, अगर हमें आगे बटन पट्टी हुक पट्टी नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे कट नहीं करते हैं। इसको हम इसी प्रकार से डॉट सिलते हैं। ये देखिए इसको हम इस प्रकार से सिलेंगे और यहाँ पे जो टक्स है इसको हम इस प्रकार से सिलेंगे यहाँ पे, और ये पकड़ के हम इस प्रकार से सिलाई लेते हुए यहाँ पे आएंगे। और चाहिए तो आप यहाँ से इस प्रकार से कट कर सकते हैं, ऐसा कट करेंगे और ये आपका कटिंग निकल जाएगा। ठीक है, तो भी इस प्रकार, और यहाँ पे एक टक्स लगेगा। तो जैसे कि हमने बताया आपको पीछे हुक पट्टी चाहिए तो आपको यहाँ पे कटिंग नहीं करना है, लेकिन हमें यहाँ पे पीछे आगे हुक पट्टी चाहिए तो हम यहाँ से कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारा ये कटिंग हो गया है। तो डायरेक्ट आप कपड़े पे इस प्रकार से निशान लगा के आप कटिंग कर सकते हैं। तो हमने जैसे कि आपको बताए, आप यहाँ से पकड़ के जो हमने यहाँ पे आधा इंच बढ़ाए थे, हम यहाँ पे निशान बता दे रहे हैं आपको। ये जो डॉट डॉट का निशान है यहाँ पे, तो हम इतना कपड़ा पकड़ के अंदर से सिलाई कर सकते हैं। इसको पकड़ के आपको काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको काटना है तो आप कटिंग कर सकते हैं। अगर कटिंग आप करते हैं तो यहाँ से कटिंग करके यहाँ से कटिंग करना, ये कपड़ा आपका निकल जाएगा। और यहाँ पे एक आपको ये डॉट आपका रहेगा इसमें प्रिंसेस कट में, और यहाँ पे भी आपका ये डॉट रहेगा। तो इस प्रकार से आप निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं। तो इसमें हम स्लीव्स नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारा जो कपड़ा है वो नेट का है, तो नेट स्लीव्स हम नेट का ही बनाएंगे, उसमें अस्तर नहीं लगाएंगे। तो अभी चलिए जो हमारा पीस है हम कपड़े पे रख के कटिंग कर लेते हैं। तो सखियों देखिए, हमने ब्लाउज पीस जो शुरू में आपको दिखाए थे उसके ऊपर हमने रख लिए। जो हमने अस्तर में डायग्राम बनाए, अब इसके ऊपर इस तरह से आपको रख लेना है। आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जैसे हमने बैक पार्ट सीधा रखे हैं, इसी प्रकार से जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं इसको भी हमें सीधे कपड़े में रखना है, इस प्रकार से रखना है। देखिए हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पर हमारा कम हो रहा था हमने यहाँ पर रख दिया सीधा, और यहाँ पे जो बच रहा है यहाँ पर हमारा आस्तीन निकलेगा, क्योंकि ये हमारा नेट का कपड़ा है। आस्तीन में हम अस्तर नहीं लगाएंगे। तो चलिए अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ये कटिंग हो गया। अस्तर पे कपड़े पर रख के हमने कटिंग कर ली है। इसमें हमारा ये दो पार्ट निकलेगा। देखिए फ्रंट हमारा दो है इस प्रकार से, तो हमें इस प्रकार से कपड़े पे भी रख लेना है। इसको हम उल्टे साइड कर देंगे। ये देखिए इस प्रकार से। अब इसके ऊपर हम नेट का कपड़ा लगाएंगे। देखिए हमने नेट का कपड़ा रख दिए। अब क्या करना है आपको, इसको पहले किनारे से पूरा सिलाई लगा लेना है। किनारे से सिलाई लगाने के बाद देखिए आपको मार्क वाला जो हमने मार्किंग किए थे इस तरफ होगा दोनों। तो अस्तर हमारा नीचे गया। सबसे पहले आपको किनारे से सिलाई लगा लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम ये टक्स लगाएंगे कमर का, फिर ये लगाएंगे टक्स। फिर इसको हम कटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया आपके ऊपर है, नहीं तो इसको पकड़ के आपको इसे सिलाई कर लेना है। तो इस प्रकार से हमने आपको बता दिया फ्रंट पार्ट। और बैक पार्ट जैसे कि अभी हम देखिए बैक पार्ट भी हम आपको बता दे रहे हैं। इसको हम साइड में रख देंगे पहले। देखिए बैक पार्ट को क्या करना है, इस प्रकार से आपको खोल लेना है। देखिए इसका हमने गला नहीं कटिंग किए। गला क्यों नहीं कटिंग की है, क्योंकि हमें इसको पलटी करना है डिजाइन को, गले को। इस प्रकार से आपको पहले नेट रख लेना है। अब इसके ऊपर अब अस्तर रखना है। ये देखिए ये देखिए
अब क्या करना है, यहाँ से सिलाई करते हुए यहाँ पे सिलाई कर लेना है। फिर इसके अंदर से आपको पाव इंच छोड़ के यहाँ पे यहाँ से सिलाई कट कर लेना है। ये जो हमने गला बनाया है इसके ऊपर सिलाई करना है आपको। इसके ऊपर सिलाई जब पूरी आपकी हो जाएगी, इसके अंदर से आपको पाव इंच छोड़ के इसको कटिंग कर लेना है कपड़े को आपको। फिर इसके बाद यहाँ पे कट लगा के थोड़ा थोड़ा दूर पे फिर इसको गले को पलटी करना है। और फिर इसके बाद जैसे हमने यहाँ टक्स लगाया था, इस प्रकार से हमने यहाँ पे टक्स लगा देंगे और यहाँ पे हमारा ये फिटिंग आएगा। तो अब चलिए हम आस्तीन देख लेते हैं स्लीव्स। तो सखियों, ये हमारा जो नेट का कपड़ा है इसमें हम अस्तर नहीं लगाने वाले हैं। अब हम स्लीव सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक फोल्ड है और इसमें हम 2 स्लीव्स निकालेंगे। तो इसको हम दोनों एक साथ निकालने वाले हैं। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे एक और। तो देखिए यहाँ पर हमारा कपड़े की ये बंद घड़ी है और यहाँ पे 2 खुला हुआ है। इस प्रकार से हम कपड़े को रखते हैं। आप देखिए यहाँ से जो होता है ये लंबाई होता है, जैसे कि हम जो ब्लाउज़ का साइज़ रहता है, जैसे कि हमने 40 चेस्ट का ब्लाउज बना रहे हैं तो इस प्रकार से लेंथ हम लेते हैं लंबाई में। जैसे हमारा 10 इंच पे आएगा तो हमने यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के लिए हैं 11 इंच, और वैसे 10 इंच पे परफेक्ट आता है। आप परफेक्ट बना सकते हो 10 इंच पे लीजिए, नहीं तो आप 1 इंच बढ़ा लीजिए। ये हमने नेट का कपड़ा है इसलिए हमने थोड़ा बढ़ा लिए हैं, यहाँ पे 11 इंच हम लिए हैं। और देखिए ये लंबाई आप अपने पसंद अनुसार रख सकते हैं कितना आपको चाहिए। तो ये लेंथ इसका है 12 इंच, इस पर 10 पे तैयार होके आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये नेट का कपड़ा है, इसको फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई होगा और आधा इंच हमारा यहाँ पे आस्तीन आर्महोल में हम जब सिलते हैं तो हमारा यहाँ पे सिलाई जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें 3 इंच पे छोड़ना है। ये लंबी स्लीव्स है तो यहाँ से 3 इंच पे आपको निशान लगाना है। तो देखिए हमने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा दिए इस प्रकार से, और हम 2 इंच सीधा लेंगे ऐसा, इस प्रकार से 2 इंच हमने लिए और यहाँ से 1.5 इंच छोड़ देना है। अब इसको हमें शेप देना है। तो इस प्रकार से घुमाते हुए यहाँ पे मिला देना जहाँ पे हमने 1.5 इंच छोड़े थे, ये देखिए। और यहाँ पे आपका जो भी दंड घेर का गोलाई रहता है उस हिसाब से आपको रखना है। जैसे हमें यहाँ पे 6 इंच पे तैयार चाहिए तो यहाँ पे हमने 6 इंच पे निशान लगा दिए। अब यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन छोड़ेंगे। ये 2 इंच हमने मार्जिन छोड़ दिए यहाँ पे। अब इसको हम ऐसा क्रॉस में निशान लगाएंगे। आपको इस प्रकार से क्रॉस में निशान लगाना है। अब इसका हम कटिंग करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ का जो शेप हमने दिए थे, यहाँ से आपको सीधा इस प्रकार से जाना है। फिर इसके बाद आपको कैंची को घुमाते हुए इस प्रकार से कटिंग करना है। ये नेट का कपड़ा है, पकड़ रहा है। ये देखिए कटिंग यहाँ पे हो गया, हम शेप दिए थे और यहाँ पे जो हमने क्रॉस में लिए थे इसको हमें इस प्रकार से कटिंग करना है। ये कटिंग कर लिए, ठीक है। अभी जैसे अभी हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट में शेप देना है। ये देखिए अच्छे से इसको कर लेना है। देखिए अभी हमें शेप देने नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने 2 इंच सीधा लिए थे इस पे हमें इसको अच्छे से पहले हम रख लेंगे। ये देखिए अब क्या करना है, 2 इंच हमें पीछे लेना है। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ से जब 2 इंच पीछे लेंगे तो इस प्रकार से हमारा ये शेप निकल आता है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से कटिंग करेंगे। जिन बहनों को शेप देने नहीं आता है उन बहनों को इस प्रकार से शेप दे सकते हैं आसानी से। तो सखियों ये जो हमने आज कटिंग बताया, अगर इसकी स्टिचिंग भी आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इसका स्टिचिंग भी आपको बता देंगे। तो सखियों देखिए हमारा आस्तीन कटिंग हो गया। अब आपको देख सकते हैं यहाँ पे शेप अच्छे से दिख रहा है। तो सखियों आज की वीडियो में हमने सीखा डायरेक्ट कपड़े पे प्रिंसेस कट।
का डायग्राम। तो सखियों, जिस तरह से हमने आपको बताया फार्मूले के साथ बताते गए, और इस तरह से कटिंग आप कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और आप किसी भी साइज का ब्लाउज बना सकते हैं। तो सखियों, आज के वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। समझिए, सीखिए, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।